आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फेशियल नर्व लाइन या फेशियल पाल्सी। सबसे पहले आपको क्रेनियल नर्व्स जहाँ से एग्जिट होती हैं वहाँ उसका पता होना चाहिए, पाथवे क्या है। पोन से 4 क्रेनियल नर्व्स एग्जिट होती हैं, क्रेनियल नर्व 5, 6, 7, 8। और पोन्स के नीचे क्या पड़ा होता है, मेडुला पड़ा होता है। मेडुला से कौन सी क्रेनियल नर्व्स एग्जिट होती हैं, 9, 10, 11, 12। और जो पोन्स के अबव होती हैं कौन सी क्रेनियल नर्व्स एग्जिट होती हैं, क्रेनियल नर्व 1, 2, 3, 4। अब बेसिकली क्या है, जो फेशियल पाल्सी है या फेशियल नर्व के लाइन है उसमें क्या होता है, जो आपका क्रेनियल नर्व जो 7 होती है फेशियल नर्व, उसका न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है। क्रेनियल नर्व 7 का न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है, इसको बोलती हैं फेशियल नर्व पाल्सी, क्योंकि इसमें फेशियल नर्व होती है उसका न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है। अब हमारे पास दो तरह के लाइन हो सकते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन के लाइन हो सकता है और लोअर मोटर न्यूरॉन का लाइन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको इसका पाथवे पता होना चाहिए, पाथवे क्या है। देखिए, मैंने आपको बोला कि फेशियल पाल्सी में कौन सा न्यूक्लियस डैमेज होता है, आपका फेशियल न्यूक्लियस, जो क्रेनियल नर्व 7 जिसे फेशियल नर्व कहते हैं उसका न्यूक्लियस। जो फेशियल न्यूक्लियस होता है उसकी दो डिवीजन होती हैं, अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन। ये फेशियल न्यूक्लियस है, उसकी डिवीजन होती हैं। अब बेसिकली जो अपर डिवीजन आती है वो इप्सिलेटरल, यानी सेम साइड को बोलते हैं इप्सिलेटरल। जो आपकी मोटर कॉर्टेक्स होती है वो उसकी जो सेम साइड होती है अपर डिवीजन को सप्लाई कर रही होती है, नंबर 1। और जो आपकी कॉर्टेक्स होती है उसकी जो कॉन्ट्रालेटरल साइड होती है वो भी अपर डिवीजन को सप्लाई कर रही होती है। अब आप इस यहाँ पे चीज़ समझने की क्या है, जो अपर डिवीजन है उसको मोटर कॉर्टेक्स का इप्सिलेटरल से भी कनेक्शन होता है, और अपर डिवीजन का जो कॉन्ट्रालेटरल साइड होती है मोटर कॉर्टेक्स की वो भी इसको सप्लाई कर रही होती है। यानी अपर है, अपर की दो सप्लाई हैं, इप्सिलेटरल भी और कॉन्ट्रालेटरल भी। लेकिन जो लोअर डिवीजन है उसको, और देखें अपर डिवीजन किसको सप्लाई कर रही होती है, फेस के अपर साइड को। इस वजह से कहते हैं अपर डिवीजन, फेस के अपर साइड को सप्लाई कर रही होती है। ये देखें अपर साइड। लेकिन जो लोअर डिवीजन है आपकी उसकी एक ही सप्लाई होती है, और उसकी सप्लाई कहाँ से होती है, कॉन्ट्रालेटरल। जो कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड की मोटर कॉर्टेक्स है वो सिर्फ लोअर डिवीजन को सप्लाई कर रही होती है, यानी लोअर डिवीजन की एक ही सप्लाई है, लोअर डिवीजन को सप्लाई कर रही होती है, और जो आपके लोअर फेस को सप्लाई कर रही होती है। ये आपका लोअर फेस है, लोअर डिवीजन। अब हम बात करते हैं अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लाइन हो जाए, और अपर मोटर न्यूरॉन का लाइन का मतलब क्या, कौन सा ट्रैक्ट इसमें यूज हो रहा है, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, जिसे हम सीबीटी भी कहते हैं, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लाइन हो जाता है तो क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लाइन होने का मकसद क्या है, तो उसका जो फेस के कनेक्शन है वो कट जाएंगे। और कौन कौन से फेस के कनेक्शन कटेंगे और फेस में प्रॉब्लम कैसे आएगी, ये चीज़ समझनी है। देखें, अपर मोटर न्यूरॉन, अगर ये आपको ग्रीन कलर में बता रहा हूँ, अगर इसका लाइन हुआ है तो इसमें कनेक्शन क्या कटेगा, नंबर 1 कनेक्शन आपका कटेगा जो कॉन्ट्रालेटरल साइड, जो अपर फेशियल न्यूक्लियस के अपर डिवीजन को सप्लाई कर रही होती है, नंबर 1 ये कनेक्शन आपका कट जाएगा। ये देखें, ये रेज हो गया कनेक्शन, नंबर 1 ये कनेक्शन कट गया। और दूसरा इससे कनेक्शन कैसे कटेगा, आपका जो लोअर डिवीजन का कनेक्शन है, जो ब्लैक लाइन है वो भी कट जाएगी। ये आपकी कट गई है। अपर मोटर न्यूरॉन होने का मकसद क्या, आपका कनेक्शन कट गया है। और प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम आपकी आ रही है फेस के लोअर साइड पे। अपर साइड पे प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि आपका जो फेस का अपर साइड है इसका एक कनेक्शन बचा हुआ है। वो कनेक्शन कौन सा है, वो जो फेस, जो आपकी जो मोटर कॉर्टेक्स है उसकी जो इप्सिलेटरल साइड है वो आपकी अपर डिवीजन को सप्लाई कर रही थी, उसका कनेक्शन कट जाता है और उसका कनेक्शन बच गया है। इसी वजह से आपके जो अपर फेस है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, तो पेशेंट के लोअर फेस में प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास पेशेंट ओपीडी में रिप्रेजेंट करता है, उसका लोअर फेस, उसकी पालसी हुई हुई है, यानी उसको लकवा हुआ है जस्ट लोअर फेस का, तो आपने आपके ज़हन में क्या आना चाहिए, इसको कौन सा लाइन हुआ है, अपर मोटर न्यूरॉन का लाइन हुआ है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन का लाइन हो तो फेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखें, फेशियल न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं, उसी तरह जो क्रेनियल नर्व 7 का न्यूक्लियस है उसकी दो डिवीजन है। आपके जो फेशियल न्यूक्लियस है एक अपर डिवीजन है और उसी की क्या है, नीचे लोअर डिवीजन है। अब उसी तरह जो अपर डिवीजन की दो सप्लाई है, नंबर 1 एक तो इप्सिलेटर मोटर कॉर्टेक्स सप्लाई करती है,
और इसको सेकंड कौन सी सप्लाई करती है, जो कॉन्ट्रालेटरल मोटर कॉर्टेक्स है वो भी इसको अपर डिवीजन को सप्लाई करती है। इसी वजह से अपर डिवीजन की 2 सप्लाई हैं और वो आपके फेस के अपर हिस्से को सप्लाई कर रहे होते हैं। जबकि जो लोअर डिवीजन है इसकी सिंगल सप्लाई है, और ये सिंगल सप्लाई आपको ब्लैक लाइन में मैंने ड्रॉ की है, कहाँ से आ रही थी, आपकी कॉन्ट्रालेटरल मोटर कॉर्टेक्स से आ रही थी, जो लोअर डिवीजन को सप्लाई करती है। और लोअर डिवीजन किसको सप्लाई करता है, आपके फेस के लोअर हिस्से को। अब यहाँ पे बात आपने समझनी है कि अगर क्रेनियल नर्व 7 का लोअर मोटर न्यूरॉन का लेयन हुआ है, यहाँ पे लेयन होगा लोअर मोटर न्यूरॉन का, जिसकी वजह से जो फेस के आपके उसी साइड के, जिस साइड का लेयन है उसी साइड के आपके कनेक्शन कट जाएंगे। अगर कनेक्शन क्या होगा, कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपर डिवीजन का भी कनेक्शन कट जाएगा, लोअर डिवीजन का भी कनेक्शन कट जाएगा, तो इप्सिलेटरल फेशियल पाल्सी हमें नजर आएगी, अपर साइड की और लोअर साइड की। अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है, वो क्या कहता है, आपका उसके फेस का क्या होगा, अपर एक फेस का एक साइड का अपर और लोअर डिवीजन दोनों की पाल्सी हुई है, तो आपने क्या, आपके ज़हन में आना चाहिए, अगर दोनों हिस्सों की पाल्सी है, इसको लोअर मोटर न्यूरॉन का लेयन है, लोअर मोटर न्यूरॉन का लेयन है, ये आपके ज़हन में आना चाहिए। इसमें पेशेंट के यहाँ पे जो लोअर वाला हिस्सा है इसकी पाल्सी होगी, और जो अबव वाला हिस्सा यहाँ पे पेशेंट क्या करेगा, वो उसके जो फोर हेड पे रिंकल होते हैं वो मौजूद नहीं होंगे, प्लेन होगा। अब इसे हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, उसने बताया है कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन क्यों हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, लेकिन अगर मोटर कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम है, ये देखें जो मैंने आपको बताई थी मोटर कॉर्टेक्स, जिसमें कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट डैमेज हो रहा है, या आपका कनेक्शन अगर मोटर कॉर्टेक्स टू फेशियल न्यूक्लियस जो पोन्स में पड़ा होता है, आपको मैंने बताया ना क्रेनियल नर्व 7 का न्यूक्लियस पोन्स के अंदर पड़ा होता है, ये क्रेनियल नर्व 7 है, इसका न्यूक्लियस पोन्स में, अगर पोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, या मोटर कॉर्टेक्स, या आपकी जो मोटर कॉर्टेक्स और जो पोन्स है इसके दरमियान कनेक्शन कट गया, तो क्या होगा, फेशियल न्यूक्लियस जो 7 है क्रेनियल नर्व वो भी डैमेज हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन के लेयन में अपर मोटर न्यूरॉन लेयन हो सकते हैं। अब इसमें अफेक्टेड साइड कौन सी होगी, अफेक्टेड साइड का कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या है, अपोजिट साइड डैमेज होगी। कैसे डैमेज होगी, ये देखिए, ये अपर मोटर न्यूरॉन का लेयन था। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो अपर डिवीजन है इसकी 2 सप्लाई हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे लेयन हुआ है, इसकी मदद से क्या होगा, ये सारे कनेक्शन जो कट गए, जो आपके यूं जा रहे थे, फेस को सप्लाई कर रहे थे, और जो आपके लोअर फेस को सप्लाई कर रहे थे, वो दोनों कनेक्शन क्या होंगे, कट जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आपके जो अपर फेस है ये बिल्कुल सही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी 2 डिवीजन थी, एक तो उसकी सेम साइड से भी, इप्सिलेटर साइड से भी आ रही थी, और दूसरी कॉन्ट्रालेटर साइड से भी आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है, आपका इसमें अफेक्टेड साइड कौन सी डैमेज होगी, आपकी कॉन्ट्रालेटरल साइड अफेक्टेड डैमेज होगी। और इसमें मसल्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, अपर। देखें, इसमें अपर बिल्कुल ठीक रहेंगे अपर मोटर न्यूरॉन में, लोअर मोटर न्यूरॉन यानी लोअर मसल है फेस के, वो उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसकी पाल्सी हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ इसमें क्या होगा, बेसिकली आपके जो लोअर मसल्स के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अपर वाले क्यों होंगे, क्योंकि अपर डिवीजन की 2 सप्लाई थी, एक तो ख़राब हुई है लेकिन दूसरा कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। अब इसमें फोरहेड इन्वॉल्वमेंट स्पेड यानी इन्वॉल्व क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो अपर मोटर न्यूरॉन है, इसकी अपर मोटर न्यूरॉन, यहाँ जो अपर डिवीजन है इसकी 2 सप्लाई है, इसी वजह, क्योंकि उसने बोला है कि इसकी बायलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन का इनर्वेशन होती है, इसी वजह से क्या होगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इसमें और सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, वेरिएबल हो सकती है, डिपेंड उसमें हो सकता है अगर लेयन कितना बड़ा है। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन का लेयन हो जाए, उसमें क्या होगा आपका, इसने बताया कि लोकेशन का, अगर फेशियल न्यूक्लियस इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, ये फेशियल न्यूक्लियस था। और दूसरा इसमें क्या, उसने बताया कि एनीवेयर, अगर क्रेनियल नर्व 7 है उसके कहीं पे भी लेयन हो सकता है, उसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन का में प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें अफेक्टेड साइड कौन सी होगी, इप्सिलेटरल साइड होगी, ये वाली सेम साइड। क्यों? क्योंकि इसमें लेयन इप्सिलेटरल है, जबकि अपर मोटर न्यूरॉन में कॉन्ट्रालेटरल साइड जा रही थी, अफेक्टेड साइड। इसमें देखिए इप्सिलेटरल साइड क्या होगा, डैमेज होगी। और उसने बोला है कि अपर, ये कनेक्शन ही क्रेनियल नर्व 7 है ना, तो उसका ये यहाँ से कनेक्शन ही कट गया है, तो क्या होगा, इसमें आपका अपर फेस और लोअर फेस दोनों आपके डैमेज हो जाएंगे। उसने बोला कि अपर लोअर फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और इसमें फोरहेड अफेक्टेड होगा। क्यों अफेक्टेड होगा?
क्योंकि इसकी सप्लाई है नीचे से भी कट गई है। अब इसमें पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट प्रेजेंट करेगा उसकी, क्योंकि क्रेनियल नर्व जो 7 है उसमें क्या होगा आपका, जब आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट को कहेंगे अपनी आइज़ क्लोज करो, तो अपनी वो आइज़ को क्लोज कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि मसल्स इन्वॉल्व हो रहे थे। ड्राई आइज़ के साथ आएगा कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है और उसको हाइपर क्यूसिस हो सकता है और उसका जो लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन जा सकती है टू अंटीरियर टंग। देखें जब अंटीरियर, ये आपकी टंग है ना, ये अंटीरियर है या पोस्टीरियर है? जो अंटीरियर आपकी टंग है उसको क्रेनियल नर्व 7, उसकी जो टेस्ट की सेंसेशन है, टेस्ट को कैरी कौन सी कर रही थी? क्रेनियल नर्व 7 कैरी कर रही होती है। इसी वजह से क्या होगा, जो अंटीरियर 2/3 टंग है उसका टेस्ट वहां से चला जाएगा। आप फेशियल नर्व लाइन से क्या हो सकता है इसको देखें, इसको बेसिकली बाल पालसी भी कह सकते हैं, बाल पालसी भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसकी? पेरिफेरल फेशियल पालसी की, बेल पालसी। और ये डेवलप कैसे हो सकता है? ये मोस्टली अगर पेशेंट को हर्पस ज़ूस्टर वायरस हुआ है या उसकी रीएक्टिवेशन हुई है, हर्पस ज़ूस्टर वायरस है, वो डोरमेंट पड़ा हुआ था, कहीं पे इनएक्टिवेट पड़ा हुआ था। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। अगर वो हर्पस ज़ूस्टर वायरस क्या होगा, दोबारा एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? फेशियल नर्व पालसी हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? इसको हम ग्लूकोकार्टिकॉइड देते हैं पेशेंट को। अगर उसका वायरल हर्पस ज़ूस्टर वायरस है, अगर हमें आपको इसको सिम्टम्स वगैरह मिलती है, इन्वॉल्वमेंट मिलती है, तो हम इसे एसाइक्लोवीर पेशेंट को दे सकते हैं, वरना अगर नहीं इन्वॉल्व हो रहा तो एसाइक्लोवीर हम नहीं दे सकेंगे। इसमें जो मोस्ट पेशेंट है वो ग्रेजुअली रिकवर हो सकते हैं, उनके जो फंक्शन है वो रिकवर हो जाते हैं जब ये आपका हर्पस ज़ूस्टर वायरस का क्या होगा, इन्फेक्शन ख़त्म होता है। लेकिन इसकी एबेरेंट रीजनरेशन दोबारा हो सकती है, हर्पस ज़ूस्टर वायरस दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। और मोस्टली ये जो आपकी होती है पेरिफेरल फेशियल पालसी की अदर कॉजेज़ में क्या कौन सी करवा सकती हैं कॉजेज़? अगर पेशेंट को लाइम डिजीज़ है तो फेशियल पालसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पेशेंट को हर्पस ज़ूस्टर वायरस तो उससे क्या होगा, रामसे हंट सिंड्रोम, वो करवा सकता है फेशियल नर्व पालसी। सार्कोडोसिस में फेशियल नर्व पालसी हो सकती है। अगर कोई ट्यूमर है जैसे पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर है तो वो भी, और पेशेंट को अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये तमाम कॉजेज़ है फेशियल नर्व पालसी की। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है हर्पस ज़ूस्टर वायरस।